देश के सामने, कर्नाटक के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जो जनरल हमारी जो स्ट्रेंथ होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, वो जो कमजोर हुई है, वो हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, किसान बिल के कारण ये देश को नुकसान हुआ है। और आज देश की हालत यह है कि बीजेपी की सरकार चाहे भी वो देश को रोजगार नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति देश को रोजगार देती है, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको बीजेपी ने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो आज का हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है, और इससे देश को जबरदस्त नुकसान हो गया है, और इससे भी ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब ये जो मुद्दे हैं, इन पर बीजेपी बात नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, सबको दिख रहा है। पहले मोदी जी आते थे, चुनाव के समय भ्रष्टाचार की बात करते थे। आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में आकर भ्रष्टाचार की बात करें, जो सरकार 40% सरकार मानी जाती है, कर्नाटका में आकर अगर नरेंद्र मोदी स्टेज पे कहे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा। पूरा कर्नाटक कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है, 40% सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री आके कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, तो ये तो मजाक होगा। और वो किसी भी स्टेज में, कर्नाटक में क्या हिंदुस्तान में, यह भाषण नहीं दे सकते। आज कर्नाटक का कोई भी नेता, बीजेपी का नेता, हिंदुस्तान का कोई भी बीजेपी के नेता आज स्टेज पर रोजगार की बात, इकोनॉमी की बात, भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकता है। बीजेपी का लक्ष्य क्या है? बीजेपी का लक्ष्य गरीबों का जो पैसा है, गरीबों का जो हक है, उनसे छीनकर 2, 3, 4 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का है। वो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है। गरीबों से पैसा लो और 2, 3, 4 उद्योगपतियों को पैसा दे दो, यह उनका सिस्टम है। तरीका क्या है? तरीका देश को बांटने का है, देश को लड़ाने का है, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने का, और फिर इस लड़ाई के बीच बीजेपी पूरे के पूरे रिसोर्सेस चुने हुए लोगों को पकड़ा देती है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी जो सच्चे मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उनको उठाने की है। हमारी जिम्मेदारी रोजगार की बात करने की है। हमारी जिम्मेदारी इकोनॉमी को ठीक करने की है। हमारी जिम्मेदारी देश के जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जात हैं, इनको एक साथ लाने का काम है। यह कांग्रेस पार्टी करती है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। उनका काम तोड़ने का है, नफरत फैलाने का है। हमारा काम जोड़ने का है, सबको एक साथ लाने का है। और यह हमें कर्नाटक में करके दिखाना है।
मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। देश में सबसे ज्यादा मेंबर, आज डीके शिव कुमार जी ने कहा कि 60 लाख मेंबर कर्नाटक में हमारे एनरोलर्स ने, हमारे नेताओं ने, हमारे वर्कर्स ने कांग्रेस पार्टी में लाए हैं। 60 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है, और इसमें से बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो युवा हैं, नए मेंबर्स हैं, नई सोच के साथ कांग्रेस पार्टी में आए हैं। इस चुनाव में हमें 2 चीजों पर फोकस करनी है, युवा और महिला। युवा और महिला, और जहां भी हम युवाओं को और महिलाओं को आगे ला सकते हैं, चाहे वो टिकट डिसीजन में हो, चाहे वो संगठन में हो, हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ उनको आगे लाना है। एक तरीके से हमें कर्नाटक को एक नई कांग्रेस पार्टी दिखानी है, जो मुद्दों पे लड़े, लोगों को एक साथ लाने का काम करे, और जो बीजेपी के झूठ हैं उनको पब्लिक के सामने क्लैरिटी के साथ रखे। हमारी जब सरकार थी, हमने कर्नाटक में, दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए थे। हमारा रिकॉर्ड, कर्नाटक की सरकार का, सिद्धरमैया जी की सरकार का, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो उसे भी हमें दोहराना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा हमने क्या किया था और आने वाले समय में हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज है, 150 सीट से एक कम सीट नहीं लानी है आपको। और आखिरी बात, सिद्धरमैया जी, डीके शिव कुमार जी, खारगे जी, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, आपको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। काफी समय में पिछले चुनाव में आपके साथ घूमा, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे जरूरी चीज, और वो मुझे दिख रहा है कि हो रहा है, सबसे जरूरी चीज, आप सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जिसको आप पूरा कर रहे हो मगर और गहराई से पूरी करनी पड़ेगी।